और नॉनसेंस फ्रूटी, ये क्या तरीका है? तुम्हें किसने कहा था टेरेस पे जाकर सोने के लिए? पापा, मैं टेरेस पर सोने नहीं गई थी। तो क्या तुम सपनों में चले गए? देखो सोना, सोना, तुम नाराज हो? पापा, फ्रूटी हर रात टेरेस पे जाती है तारों में मम्मी को ढूंढने के लिए। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी माँ तारों में है? अच्छा, तुम मुझसे नाराज हो या अपने आप से? देखो अल्टू, तुम हमेशा ऐसी बेवकूफी की हरकतें करते हो और मुसीबत बेचारी फ्रूटी पर आ जाती है। ये तो मुझे भी लगा। पापा, मम्मी ने कहा था कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है वो एक सितारा बन जाता है। तो इसका इलाज क्या है? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह है कि मैं ऐसी हरकतें ना किया करूं। देखो अल्टू, अगर फ्रूटी दीप अंकल कह रहे थे कि तुम क्लब में थी। वहाँ तो आप मुझे और भैया को लेकर जाने वाले हैं ना? वापस कोई मुसीबत आई ना तो मैं रानी से कह के तुम्हें परेशान भिजवा दूंगी। अरे नहीं सोना, ऐसा मत करना। बड़ी मुश्किल से इस पृथ्वी पर आने की इजाजत मिली मुझे। अल्टू, रोहित, क्या हुआ? कुछ पता चला फ्रूटी का? थैंक्स फॉर अटेंशन, यहीं पर है। एक और बात, उन दो पागलों को कैसे पता चलता है कि हम फ्रूटी के घर में पहुंच गए हैं? जब भी हम वहां जाते हैं वो कोई छोटा सा खिलौना लेके वहां। तुम यहाँ? तुम मुझसे पहले घर कैसे पहुंच गई? अंकल, फ्रूटी तो टेरेस पे सो रही थी। नहीं अभी, ये टेरेस पे टपकते हैं। सोना, तुम जिसे खिलौना सा कह रही हो वो एक यंत्र है और उसी यंत्र से पता चलता है कि दूसरी दुनिया के प्राणी वहां पर मौजूद है। ओह, तो फिर जाओ ना। नहीं, क्लब में थी। मैं तुम्हें मिला था ना फ्रूटी वहां पे? कब अंकल? भाई मैं आज की बात कर रहा हूँ, आधा घंटा पहले की बात कर रहा हूँ। तोड़ डालो उस यंत्र को तुम्हारे मंत्र से। तुम फिक्र न करो सोना, मैं आज ही उसे तोड़ दूंगा। मेरा तो खाना पीना सोना जागना सब हराम हो गया इस लड़की की वजह से। तुम्हारे साथ एक गोरी लड़की और एक काला आदमी था। अंकल, आपने किसी और को देखा होगा। क्या मैं अंधा हूँ? वैसे अब मैंने क्या किया मामा? कुछ किया होता तो किस बात की परेशानी थी? रोना तो ये है कि अभी तक कुछ किया ही नहीं। अरे इतने महीने हो गए, अभी तक उसे शादी के लिए तैयार नहीं कर सकी। शर्म नहीं आती? क्या मैं अंधा हूँ जैसे पहचान ना सकूं? तुम सिर्फ अंधे नहीं बेवकूफ भी हो। अगर फ्रूटी क्लब गई तो घर के अंदर कैसे आई? दरवाजा तो लॉक था। हाँ पापा, भाभी तो यही था। मैं तुम्हारी जगह होती ना अब तक 3-3 शादियां कर चुकी होती। मम्मा, उसके जो 2 बच्चे हैं ना, वो आपकी 3 बार तो क्या 1 बार भी शादी नहीं होने देते थे। मेरे ना कोई आया ना गया। ओके दीपक, घर जाके सो लो प्लीज। तुमने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। ये कपड़े तो मैंने शाल से पहने हुए हैं। दीपक ऐसा गुड नाइट। शादी में भी तो प्रॉब्लम वो ही क्रिएट कर रहे हैं ना। उसका सबसे आसान तरीका है बहना कि बच्चे जैसा चाहते हैं वैसे करो। भैया, बच्चे चाहते हैं कि मैं उनके पापा से ना मिलूं और उनकी दीपक ऐसा गुड नाइट। रोहित इसे मेरे अलावा और लोगों ने भी देखा होगा। तुम कल इसे मेरे साथ लेके चलो, मैं साबित कर दूंगा ये भाई। नॉनसेंस दीपक, ना प्लीज को यार। रोहित मेरी बात सुन यार, तुमने बहुत टेंशन दे दी मुझे, प्लीज। मम्मी बनने की कोशिश भी ना करूं। अरे वो कोशिश किए बिना तो बेबी तेरी डोली उठेगी नहीं। तो मैं क्या करूं? सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी से निकालेंगे। तेरी शादी तो कल साथ चलते साथ। ओके ओके, कल साथ जाएंगे। मैं दोनों को कर लाऊंगा। बाय रोहित। पापा, मुझे नहीं जाना है वहाँ। क्यों फ्रूटी, तुम तो जिद कर रही थी ना जाने के लिए। मैं करोड़पति से करा के रहूंगी। आजकल तो वैसे भी धड़ाधड़ बन रहे हैं करोड़पति। लेकिन मम्मा, मुझे तो शादी रोहित से करनी है ना। मैं भी तो यही चाहती हूँ बेबी, क्योंकि रोहित ने एक बार हाथ पकड़। अगर रूबी आंटी और दीपक अंकल आएंगे तो मुझे नहीं जाना। पापा कह रहे हैं ना, कोई नहीं आएगा, हम तीनों जाएंगे। सिर्फ हम तीनों जाएंगे, ओके? या ना तो वो छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा कर, उसे ये एहसास दिला कि तू उसे नहीं किसी और को चाहती है। फिर थोड़े दिनों के लिए अगर बिगड़ गया तो संभालने के तरीके आते हैं मुझे। ओके। ओके, नाउ प्लीज गो एंड स्लीप। और अपने कमरे में, टेरेस में नहीं। गुड नाइट पापा। गुड नाइट पापा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आके अरे रूबी, तुम आओ। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। आ गई। कौन आ गई सर? बात समझ में आ गई। जानते हो एलियंस को क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि वो भाग जाते हैं या उड़ जाते हैं। खुश होने की कोई जरूरत नहीं। आज हम बैठने क्यों, क्या हुआ? मम्मी ठीक तो है ना? मम्मी को क्या होने वाला है?
अरे तो फिर बैड न्यूज क्या है? जानते हो वो क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि उनके पर है। नॉनसेंस। वो इसलिए भाग जाते हैं कि फ्रूटी और एलियंस को पता चल चुका है कि हमारे पास एक यंत्र है। तुम्हारे भाई ने फिर से कुछ किया क्या? नहीं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मामा ने कहा ये पैसे मैं तुम्हारे मुंह पर मारूं। क्यों? नकली है क्या? जिससे उनके आने का हमें पता चल जाता है। जैसे वो आवाज सुन जाते हैं भाग जाते हैं। यू आर सो इंटेलिजेंट सर। नॉनसेंस। अब हमें ऐसा करना है। असली है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? Why do you want to नोट मेरे मुंह पे क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि मामा ने कहा अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो हम तुम्हारी मदद क्यों ले? रूबी, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी कि यंत्र की आवाज हमें आए, उनको नहीं। आसान है सर। कैसे? सर हम उनके कान के अंदर रुई डाल देते, उन्हें यंत्र की आवाज ही नहीं सुनाई देती। अब हम नहीं करूंगा। करनी है तो करो शादी, वरना रखो अपने पैसे अपने पास। रूबी, तुम जानती हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, करूंगा भी, बस थोड़ा वक्त चाहिए। तो मामा ने तुम्हें वक्त दिया है ना? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम में उस यंत्र में कुछ तब्दीलियां लानी होंगी, जिसका कनेक्शन हमारे कानों पर होगा, जिसकी आवाज सुनकर हम उन तक पहुंच पाएंगे। मुझे नहीं आर के, प्रॉब्लम मामा को है। मामा ने सिर्फ 15 दिन दिए। 15 दिन? अरे 15 दिन में क्या होगा? इसीलिए तो मैं रो रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम वो स्लो इंसान। राइट सर। तो आओ शुरू हो जाओ। ओह माय गॉड, पापा को भी आज ही क्लब जाना था। अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो? फ्रूटी अरे रूबी, अगर मैं फास्ट भी हूँ तो 15 दिन में शादी का अरेंजमेंट नहीं हो सकता। अरे 15 दिन में तो सूट भी नहीं बन सकता। आर के, मैं तुम्हारे साथ सूट के बगैर शादी कर लूंगी। रूबी, मेरा मतलब है 15 दिन में। तुम तैयार नहीं हुई? नहीं, मुझे नहीं जाना है वहाँ। क्यों? फिर रूबी आंटी आ जाएगी और सारा मजा खराब कर देगी। अरे पापा ने कहा है ना सिर्फ हम तीनों ही जाए। तुम्हारी ज्वेलरी वगैरह वगैरह कुछ नहीं बन पाएगी। सब कुछ रेडीमेड मिलता है। रूबी, मुझे अपने बच्चों को भी तो समझाना है। प्लीज आज से समझाओ ना। हमें तो कहा है, लेकिन उन्हें भी बुलाया होगा। पापा हमसे कभी झूठ बोलते हैं? नहीं ना। चलो तैयार हो जाओ। नहीं। देखो फ्रूटी, तुम अगर ऐसे Why are you getting so desperate? क्योंकि आर के मम्मा ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है। अगर तुमने 15 दिन में मुझसे शादी नहीं की तो वो मेरी शादी करोड़पति से कर देगी। करोड़पति से? जिद करोगी ना तो पापा नाराज हो जाएंगे और फिर कभी हमें घुमाने नहीं लेके जाएंगे। हैप्पी फ्रूटी, जल्दी से नीचे आओ। हाँ पापा आ रहे हैं। चलो फ्रूटी जल्दी से तैयार हो जाओ। कर देगी, जैसे कि करोड़पति चावल दाल की तरह दुकान में बिकते हैं। तुम जानते नहीं हो मम्मा को, वो बहुत जिद्दी है। अरे वो जिद्दी है तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। किसी के दबाव में आकर मैं जल्दी शादी नहीं करूंगा। आर के नाराज हो। ये लीजिए, आ गया आपका बोर्डिंग है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। जैसे वो नाराज होकर कुछ भी कर सकती है। क्या करेंगी? खुदकुशी कर लेंगी? कर दो तो खुदकुशी। आई डोंट केयर अ डैम। तुम मेरी मम्मी के बारे में ऐसा कह रहे हो? रूबी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं किसी के दबाव में नहीं आ सकता। तो मैं मम्मी को जाकर क्या? जैसे मेरी फ्रेंड्स कहती थी वैसे ही है। चलो फ्रूटी बोलिंग वाले चले। नहीं, पहले कुछ खाते हैं। आज तुम्हें क्या हो गया फ्रूटी? तुम तो रोज For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. What nonsense फ्रूटी, ये क्या तरीका है? तुम्हें किसने कहा था टेरेस पे जाकर सोने के लिए? पापा, मैं टेरेस पर सोने नहीं गई थी। तो क्या तुम सपनों में चली गई? देखो सोना, सोना, तुम नाराज हो? थी वहाँ? पापा फ्रूटी हर रात टेरेस पे जाती है कारों में मम्मी को ढूंढने के लिए। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी माँ तारों में है? अच्छा, तुम मुझसे नाराज हो या अपने आप से? देखो अल्टू, तुम हमेशा ऐसी बेवकूफी की हरकतें करते हो और मुसीबत बेचारी फ्रूटी पर आ जाती है। ये तो मुझे भी लगा। पापा, मम्मी ने कहा था कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है वो एक सितारा बन जाता है। तो इसका इलाज क्या है? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि मैं ऐसी हरकतें ना किया करूं। देखो अल्टू, अगर फ्रूटी दीप अंकल कह रहे थे कि तुम क्लब में थी। वहाँ तो आप मुझे और भैया को लेकर जाने वाले हैं ना? वापस कोई मुसीबत आई ना तो मैं रानी से कह के तुम्हें परेशान भिजवा दूंगी। अरे नहीं सोना, ऐसा मत करना। बड़ी मुश्किल से इस पृथ्वी पर आने की इजाजत मिली मुझे। अल्टू, रोहित, क्या हुआ? कुछ पता चला फ्रूटी का? थैंक्स फॉर अटेंशन, यहीं पर है। एक और बात, उन दो
पागलों को कैसे पता चलता है कि हम फ्रूटी के घर में पहुंच गए हैं? जब भी हम वहां जाते हैं वो कोई छोटा सा खिलौना लेके वहां। तुम यहाँ? तुम मुझसे पहले घर कैसे पहुंच गई? अंकल फ्रूटी तो टेरेस पे सो रही थी। नहीं अभी ये टेरेस पे टपकते हैं। सोना, तुम जिसे खिलौना सा कह रही हो वो एक यंत्र है और उसी यंत्र से पता चलता है कि दूसरी दुनिया के प्राणी वहां पर मौजूद है। ओ तो फिर जाओ ना। नहीं कब में थी? मैं तुम्हें मिला था ना फ्रूटी वहां पे? कब अंकल? भाई मैं आज की बात कर रहा हूँ, आधा घंटा पहले की बात कर रहा हूँ। तोड़ डालो उस यंत्र को तुम्हारे मंत्र से। तुम फिक्र न करो सोना, मैं आज ही उसे तोड़ दूंगा। मेरा तो खाना पीना सोना जागना सब हराम हो गया इस लड़की की वजह से। तुम्हारे साथ एक गोरी लड़की और एक काला आदमी था। अंकल आपने किसी और को देखा होगा। क्या मैं अंधा हूँ? ऐसे अब मैंने क्या किया मामा? कुछ किया होता तो किस बात की परेशानी थी? रोना तो ये है कि अभी तक कुछ किया ही नहीं। अरे इतने महीने हो गए अभी तक उसे शादी के लिए तैयार नहीं कर सकी, शर्म नहीं आती? फिर क्या मैं अंधा हूँ जैसे पहचान ना सकूं? तुम सिर्फ अंधे नहीं बेवकूफ भी हो। अगर फ्रूटी क्लब गई तो घर के अंदर कैसे आई? दरवाजा तो लॉक था। हाँ पापा, मैं भी तो यही था। मैं तुम्हारी जगह होती ना अब तक 3 शादियां कर चुकी होती। मामा, उसके जो 2 बच्चे हैं ना, वो आपकी 3 बार तो क्या 1 बार भी शादी नहीं होने देते थे। मेरी ना कोई आया ना गया। ओके दीपक, घर जाके सो लो प्लीज। तुमने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। ये कपड़े तो मैंने शाम से पहने हुए हैं। दीपक ऐसा गुड नाइट। शादी में भी तो प्रॉब्लम वो ही क्रिएट कर रहे हैं ना। उसका सबसे आसान तरीका है बहना कि बच्चे जैसा चाहते हैं वैसे करो। भैया बच्चे चाहते हैं कि मैं उनके पापा से ना मिलूं और उनकी दीपक ऐसा गुड नाइट। रोहित इसे मेरे अलावा और लोगों ने भी देखा होगा। तुम कल इसे मेरे साथ लेके चलो, मैं साबित कर दूंगा ये भाई। नॉनसेंस दीपक, ना प्लीज गो यार। रोहित मेरी बात सुन यार, तुमने बहुत टेंशन दे दी मुझे प्लीज। मम्मी बनने की कोशिश भी ना करूं। अरे वो कोशिश किए बिना तो बेबी तेरी डोली उठेगी नहीं। तो मैं क्या करूं? सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी से निकालेंगे। तेरी शादी तो कल साथ चलते साथ ओके कल साथ जाएंगे। मैं दोनों को बदलाऊंगा। बाय रोहित। पापा मुझे नहीं जाना है वहाँ। क्यों फ्रूटी, तुम तो जिद कर रही थी ना जाने के लिए। मैं करोड़पति से करा के रहूंगी। आजकल तो वैसे भी धड़ाधड़ बन रहे हैं करोड़पति। लेकिन मम्मा, मुझे तो शादी रोहित से करनी है ना। मैं भी तो यही चाहती हूँ बेबी, क्योंकि रोहित ने एक बार हाथ पकड़। अगर रूबी आंटी और दीपक अंकल आएंगे तो मुझे नहीं जाना। पापा कह रहे हैं ना, कोई नहीं आएगा, हम तीनों जाएंगे। सिर्फ हम तीनों जाएंगे? ओके। या ना तो वो छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा कर, उसे ये एहसास दिला कि तू उसे नहीं किसी और को चाहती है। फिर थोड़े दिनों के लिए अगर बिगड़ गया तो संभालने के तरीके आते हैं मुझे। ओके नाउ प्लीज गो एंड स्लीप। और अपने कमरे में, टेरेस में नहीं। गुड नाइट पापा। गुड नाइट पापा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आगे अरे रूबी तुम आओ। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। आ गई आ गई। कौन आ गई सर? बात समझ में आ गई। जानते हो हम एलियंस को क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि वो भाग जाते हैं या उड़ जाते हैं। खुश होने की कोई जरूरत नहीं। आई हैव सम बैड न्यूज़। क्यों, क्या हुआ? मम्मी ठीक तो है ना? मम्मी को क्या होने वाला है? अरे तो फिर बैड न्यूज क्या है? जानते हो वो क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि उनके पर है। नॉनसेंस। वो इसलिए भाग जाते हैं कि फ्रूटी और एलियंस को पता चल चुका है कि हमारे पास एक यंत्र है। तुम्हारे भाई ने फिर से कुछ किया क्या? नहीं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मामा ने कहा ये पैसे मैं तुम्हारे मुंह पर मारूं। क्यों, नकली है क्या? जिससे उनके आने का हमें पता चल जाता है। जैसे वो आवाज सुन जाते हैं भाग जाते हैं। यू आर सो इंटेलिजेंट सर। नॉनसेंस। अब हमें ऐसा करना है। असली है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? व्हाई डू यू वांट टू नोट मेरे मुंह पे क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि मम्मा ने कहा है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो हम तुम्हारी मदद क्यों ले? रूबी मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी? कि यंत्र की आवाज हमें आए, उनको नहीं। आसान है सर। कैसे? सर हम उनके कान के अंदर रुई डाल देते, उन्हें यंत्र की आवाज ही नहीं सुनाई देती। आप हम नहीं करूंगा। करनी है तो करो शादी, वरना रखो अपने पैसे अपने पास। रूबी तुम जानती हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, करूंगा भी, बस थोड़ा वक्त चाहिए। तो मम्मा ने तुम्हें वक्त दिया है ना। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम में उस यंत्र में कुछ तब्दीलियां लानी होंगी, जिसका कनेक्शन हमारे कानों पर होगा, जिसकी आवाज सुनकर हम उन तक पहुंच पाएंगे। मुझे नहीं आर के, प्रॉब्लम मम्मा को है। मम्मा ने सिर्फ 15 दिन दिए। 15 दिन? अरे 15 दिन में क्या होगा? इसीलिए तो मैं रो रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझको राइट सर। तो आओ शुरू हो जाओ। ओह माय गॉड, पापा को भी आज ही क्लब जाना था। अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो? फ्रूटी
अरे रूबी, अगर मैं फास्ट भी हूँ तो 15 दिन में शादी का अरेंजमेंट नहीं हो सकता। अरे 15 दिन में तो सूट भी नहीं बन सकता। आर के मैं तुम्हारे साथ सूट के बगैर शादी कर लूंगी। रूबी, मेरा मतलब है 15 दिन में। तुम तैयार नहीं हुई? नहीं, मुझे नहीं जाना है वहाँ। क्यों? फिर रूबी आंटी आ जाएगी और सारा मजा खराब कर देगी। अरे पापा ने कहा है ना, सिर्फ हम तीनों ही जाए। तुम्हारी ज्वेलरी वगैरह वगैरह कुछ नहीं बन पाएगी। सब कुछ रेडीमेड मिलता है। रूबी, मुझे अपने बच्चों को भी तो समझाना है। प्लीज आज से समझाओ ना। हमें तो कहा है, लेकिन उन्हें भी बुलाया होगा। पापा हमसे कभी झूठ बोलते हैं? नहीं ना। चलो तैयार हो जाओ। नहीं। देखो फ्रूटी, तुम अगर ऐसे Why are you getting so desperate? क्योंकि यार के मम्मा ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है। अगर तुमने 15 दिन में मुझसे शादी नहीं की तो वो मेरी शादी करोड़पति से कर देगी। करोड़पति से? ऐसी जिद करोगी ना तो पापा नाराज हो जाएंगे और फिर कभी हमें घुमाने नहीं लेके जाएंगे। हैप्पी फ्रूटी, जल्दी से नीचे आओ। हाँ पापा आ रहे हैं। चलो फ्रूटी, जल्दी से तैयार हो जाओ। कर देगी, जैसे कि करोड़पति चावल दाल की तरह दुकान में लिखते हैं। तुम जानते नहीं हो मम्मा को, वो बहुत जिद्दी है। अरे वो जिद्दी है तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। किसी के दबाव में आकर मैं जल्दी शादी नहीं करूंगा। आर के नाराज हो। ये लीजिए, आ गया आपका बोलिंग है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। जैसे वो नाराज होकर कुछ भी कर सकती है। क्या करेंगी? खुदकुशी कर लेंगी। कर दे तो खुदकुशी। आई डोंट केयर अ डैम। तुम मेरी मम्मी के बारे में ऐसा कह रहे हो? रूबी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं किसी के दबाव में नहीं आ सकता। तो मैं मम्मी को जाकर जैसे मेरी फ्रेंड्स कहती थी वैसे ही है। चलो फ्रूटी, बोलिंग वाले चले। नहीं, पहले कुछ खाते हैं। क्या कर रहे हो तुम? गिन रहा हूँ, सब लोग गिफ्ट लेकर नहीं आए। मतलब तुम गिफ्ट्स काउंट कर रहे हो? अरे बर्थडे इसलिए मनाया जाता है कि लोग गिफ्ट्स लेकर आए। सी मम्मी, हाउ मीन ही इज। इसमें मीन की क्या बात है? रोज रोज थोड़ी ना आता है बर्थडे, साल में एक बार ही तो आता है। सुनो, काम करो बेटा, ये जितने भी गिफ्ट्स तुम्हें मिली है ना, उसे वैसे के वैसे रहने दो। और जब तुम्हारी अगली बर्थडे आएगी और उसमें ढेर सारे गिफ्ट्स आए, सब गिफ्ट साथ में खोल लेना। क्यों नीरू, क्या कहती हो? अरे अगले साल तक वेट करने की क्या जरूरत है? हम डेली मनाते हैं ना बर्थडे। और वैसे भी घर में 2 मेड्स तो है ना काम करने के लिए। अरे कैसी बात कर रही हो नीरू, तुम इस घर की मेड थोड़ी ना हो। अरे भाई, तुम तो इस घर की रानी हो, रानी। और ये हमारी पिंकी राजकुमारी। अच्छा, तो ये रानी और राजकुमारी मेड्स की तरह काम में लगी हुई हैं, ये आपके राजा साहब और राजकुमार को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अच्छा, तो ये बात है। चलो भाई, राजकुमार और राजा, हम दोनों काम पे लग जाते हैं और राजकुमारी और रानी को आराम देते हैं। क्यों? हाँ, चलो 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 चलो। ये जाइए, आप जाके टीवी देखिए। और सुनो, 1 मिनट के अंदर मुझे ये सारी जगह खाली चाहिए। सारे गिफ्ट्स उठाओ और कमरे में ले जाओ अपने। और तुम्हें ना, अगर ये गिफ्ट ही गिनने ना कि कौन गिफ्ट लाया और नहीं लाया, तो मैं अभी के अभी ये सारे गिफ्ट वापस कर दूंगी। और आगे से कोई बर्थडे नहीं मनेगा तुम्हारा, समझे? सोनपरी, सोनपरी बहुत सुंदर थी। उसे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए उसके बच्चों के साथ बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती थी, खासकर अच्छे बच्चों के साथ। अच्छे बच्चों के साथ तेरा तो नो चांस। मुझे नहीं करनी वैसे भी कोई दोस्ती वोस्ती, और ये परिवारी सब झूठ होता है। और अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, मैं क्यों करूँ बकवास स्टोरी। पिंकी, ये बाकी गिफ्ट कौन उठाएगा? हैप्पी बर्थडे सोनू। हैप्पी बर्थडे सोनू। तुम कौन हो? पहचानो? तुम सोनपरी हो? मानो तो हूँ, नहीं तो नहीं। अरे पर तुम हो, मुझे दिख रही हो। तुम्हें धोखा भी तो हो सकता है। तुमने अभी अभी तो कहा कि परियां तो होती ही नहीं, है ना? तो फिर मैं कैसे हो सकती हूँ? गलती हो गई, सॉरी। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स? इतनी जल्दी? पिंकी ने तुमसे कहा ना, मैं इतनी आसानी से किसी की फ्रेंड नहीं बनती। मैं सिर्फ अच्छे बच्चों से दोस्ती करती हूँ। मैं तो अच्छा बच्चा ही हूँ। अच्छा? खुद को ही सर्टिफिकेट दे रहे हो अच्छे बच्चे होने का? इस तरह से तो सब अपने आप को अच्छा ही कहते हैं।
तो फिर कौन डिसाइड करेगा कि मैं अच्छा बच्चा हूँ या नहीं हूँ? मैं डिसाइड करूंगी, लेकिन अब तक जो मुझे दिखाई दिया है उस हिसाब से तो तुम में कोई अच्छे बच्चे होने के लक्षण है ही नहीं। ऐसा क्या किया है मैंने? तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, तुम्हारे मम्मी पापा ने इतनी अच्छी अरेंजमेंट की, लेकिन तुम उदास इसलिए हो क्योंकि तुम्हें कम गिफ्ट मिली। ये अच्छी बात हुई? गलती हो गई, सॉरी। गुड। पर जानते हो इस दुनिया में कितने सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो अपना जन्मदिन मना ही नहीं पाते। मुझसे एक वादा करोगे? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें जितनी भी गिफ्ट मिली है उनमें से कोई एक अपनी मर्जी का गिफ्ट तुम अपनी बहन पिंकी को दे दो, अपनी मर्जी का, और कुछ उन बच्चों को जिनको उनकी जरूरत हो? मैं अभी पिंकी को बुलाता हूँ। पिंकी, पिंकी। मैं सिर्फ तुम्हें दिखूंगी, इस घर में मुझे कोई नहीं देख पाएगा, ना ही कोई मुझे सुन पाएगा। कोई बात नहीं, मैं पिंकी को बाद में दे दूंगा। अब तो हम फ्रेंड्स हुए ना? फ्रेंड्स? अभी नहीं, अभी तो तुम्हारे बहुत से टेस्ट बाकी है। पिंकी, तुझे कोई भी गिफ्ट चाहिए तो तू ले ले। रहने दे, मैं ऐसे जैसे में आने वाली नहीं। अरे बट आई स्वेयर, अगर मैंने झूठ बोला तो मैं 10 दिन तक तेरा बैग उठाऊंगा। क्या सचमुच तू अपनी गिफ्ट मुझे दे देगा? बिल्कुल। मम्मी, पापा, देखो इससे कुछ तो हो गया। क्या कर रहा है? जल्दी चल, बस आ गई है। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। अच्छा बच्चों, कल हमने आप सबको कौन से महान लेखक के बारे में बताया था? और शाबाश। अच्छा, अब विस्तार से कौन बताएगा? सूरज, तुम बताओ। मैडम, नेशनल एंथम गाकर हम अपना देश की तरफ अपना प्यार और सम्मान प्रकट करते हैं, इसलिए जब भी और जहाँ भी यह गाया जाता है तो हर हिंदुस्तानी का यह फर्ज बनता है कि उसके सम्मान में सावधान खड़ा हो। अगर कोई ऐसा नहीं करता या फिर गायन के समय कोई अपमानजनक हरकत करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। देश विदेश में जब भी कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में हमारे खिलाड़ी कोई मेडल जीतते हैं तो उधर हमारा जन गण मन की धुन बजाई जाती है। उस समय हर भारतीय का सीना गर्व से फूल उठता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। बैठ जाओ। बच्चों, हर देश का अपना एक राष्ट्रगान होता है, पर मैंने कल आप लोगों को इसके साथ साथ ये भी बताया था कि अपने देश के एक गीत को राष्ट्रगीत भी कहा गया है। अब ये कौन बताएगा कि वो कौन सा गीत है और उसके लेखक कौन है? सोनू, तुम बताओ। सोनू, सोनू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सॉरी मैडम, मैं भूल गया। कैसे भूल गए? अब कौन बताएगा? हाँ मैडम, वंदे मातरम बैंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था। बहुत अच्छा। सोनू, याद आया तुम्हें? चलो ठीक है, अपने होमवर्क की कॉपी निकालो। मैडम, वो मैं कॉपी लाना भूल गया। कैसे भूल गए? वो घर पे दादी की तबीयत खराब थी तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा? नहीं, डॉक्टर घर पर आ गए थे। अब वो ठीक है? देखो बच्चों, हमारे घरों में जो हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हमारा तिरंगा झंडा
और देश का राष्ट्रगान हमारे देश की शान है, ठीक वैसे ही हमारे घर के बुजुर्ग भी हमारे घरों के आन बान और शान होने चाहिए। सोनू, कल पापा से साइन करवा कर आना। मैम पापा तो बाहर गए हैं। तो मम्मी है ना? नहीं तो मुझे नोट लिखना पड़ेगा। एक बात और सब बच्चों ध्यान से सुनो, अभी अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। इसके लिए मुझे सोनू को थैंक्स करना चाहिए। सारे के सारे स्टूडेंट्स कल कम से कम 500 वर्ड में अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ हुए किसी यादगार किस्से पर कहानी लिखकर लाएंगे। हाँ, सारे के सारे। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, झूठ तू बोलेगा। एक्स्ट्रा होमवर्क हम करेंगे। तुमने ही मुसीबत खड़ी, तुम्हारी वजह से हमें एक्स्ट्रा होमवर्क मिला। नीचे आ, दिखाता हूं। सोनपरी, सोनपरी, क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता तैयार है। हाँ, पिंकी कहाँ है? तुम कहाँ रह गई थी? मैं कहीं नहीं रह गई थी। ये ऐसे भागा जैसे इसके पीछे पुलिस पड़ी है। चलो कोई बात नहीं। मम्मा, कल सुबह स्कूल में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए मुझे ट्राई कलर का स्कार्फ चाहिए। वाह, अब तुम्हें ट्राई कलर स्कार्फ चाहिए? पहले नहीं बता सकती थी तुम? गेस्ट ने आज ही कंफर्म किया। वैसे कौन आ रहा है गेस्ट? टीचर बोली सरप्राइज है। तुम लोगों के स्कूल वाले ना सरप्राइज नहीं देते हैं, शॉक देते हैं। शॉक। हरी अप नाउ, जल्दी से चेंज करके आओ, नाश्ता रेडी है। चलो शुरू करो। क्या हुआ? अपने कमरे में जा रहा हूँ, आज बहुत होमवर्क है। और पिंकी तुम भी, मुझे डिस्टर्ब मत करना, आज बहुत होमवर्क है। अरे मम्मा, मैंने कहा था ना इसे कुछ तो हो गया है, इसका इलाज करवाओ। पिंकी, तुम पापा के स्टडी रूम में बैठो। शुक्र है कम से कम आज होमवर्क करने के लिए बोलना तो नहीं पड़ा। मम्मा दरवाजा भी, मुझे बैग तो उठाने दे। वाह, शाबाश, ऐसे डील करते अपनी बहन से। हाय सोनपरी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन तुम्हारा कितना ख्याल रखती है? तुम्हें पता है तुमने आज के दिन में क्या क्या किया? क्या क्या किया? तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन मैं आज पूरा दिन तुम्हारे साथ थी। दिन भर मेरे साथ थी? तो फिर मुझे दिखी क्यों नहीं? मैं इंसानों को सिर्फ तभी दिखती हूँ जब मैं चाहूँ। तुम दिन भर मेरे साथ थी, इसका मतलब तो हम दोस्त हुए ना? बिल्कुल नहीं, मैं झूठ बोलने वाले बच्चों से दोस्ती नहीं करती। पर मैंने झूठ कब बोला? मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने आज क्या झूठ बोला है? खुद देख लो। वो घर पे दादी की तबीयत खराब थी, तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा? नहीं, डॉक्टर घर पर आ गए थे। अब भी कहोगे कि तुमने झूठ नहीं कहा? आई एम सॉरी, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और ऐसी कितनी चीजें नहीं करोगे तुम? तुम्हें याद है आज सुबह तुमने केले का छिलका कहाँ फेंका था? याद नहीं? तो मैं दिखा देती हूँ। मैंने तो सिर्फ छिलका फेंका है, लोग तो पता नहीं क्या क्या फेंकते हैं। ठीक कह रहे हो तुमने तो सिर्फ छिलका फेंका है, दूसरे तो पता नहीं क्या क्या फेंकते हैं। कुछ लोग तो थूकते भी है। उन्हें नहीं पता कि उनकी ये हरकत उन्हीं के शहर को गंदा कर रही है। ना ही गंदा बल्कि डिजीजेस भी फैला रही है। ठीक है, मैं समझ गया। आज के बाद सड़क पर फिर कभी कचरा नहीं फेंकूंगा। अब तो हम दोस्त हुए ना? अभी कहाँ?
अभी तो मैंने तुम्हारी गलतियां गिनानी शुरू की है। और तो कोई गलती नहीं की मैंने। तुम जब बस पकड़ने के लिए भाग रहे थे तब तुमने एक बच्ची को टक्कर मार दी। हाँ, पर टक्कर तो कभी कभी लग जाती है ना, तो लग गई तो उसमें मेरी क्या गलती। टक्कर तो कभी भी किसी से भी लग सकती है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो हमें चाहिए कि उससे माफी मांगे। माफी मांगने से क्या होगा, अब तो टक्कर लग चुकी है ना। सोनू, एक बार फिर, यही तो फर्क है इंसानों में और जानवरों में। जानवर भी इंसानों की तरह खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, सोते हैं और मरते हैं, लेकिन उनमें हमारे जैसी तमीज नहीं होती। हम इंसान अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं, सभ्य कहते हैं, तो इतनी सी तो इंसानियत दिखानी चाहिए ना। समझ गया तुम्हारी बात, आगे से याद रखूंगा। और लाइन लगाने का ध्यान कौन रखेगा? क्या मतलब? बस में चढ़ने के लिए बच्चों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन तुम लाइन तोड़कर आगे चले गए। वो तो मुझे तुमसे मिलने की जल्दी थी ना, इसलिए। बहाने मत बनाओ सोनू, तुम पहले बस में चढ़कर थोड़ी ना सबसे पहले पहुंच जाते। बस तो तभी चलती ना जब बाकी के बच्चे बैठते। सिविलाइज होने की, सभ्य होने की निशानियों में से एक ये भी तो है। हमारा समाज, हमारी दुनिया इन सारी बातों पे ही तो टिका हुआ है। अगर ये सब ना होता तो शायद आज भी इंसान जंगल में होता। अफसोस की बात तो ये है कि आज भी कुछ इंसान जंगलियों की तरह बिहेव करते हैं। मैं नहीं करूंगा, आज के बाद नहीं करूंगा, आई स्वेयर। अगर ये सब नहीं करोगे तो हम फ्रेंड्स बन जाएंगे। रियली? तुम्हें याद है आज सुबह तुमने केले का छिलका कहाँ फेंका था? भैया एक मिनट, सॉरी, कल मैंने आपको धक्का दिया था ना। कब? अरे जब मैं कल जल्दी में भाग रहा था, जब मैंने आपको धक्का दे दिया था। इट्स ओके। तेरा तो सचमुच कुछ करवाना ही पड़ेगा। अब तो चाहे कुछ भी करवा लो, अपन तो ऐसे ही है, क्यों बेटी? प्लीज सिट डाउन सर। बच्चों, आप सबको बताया था कि आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। अपने व्यस्त समय में समय निकालकर हमें ओब्लाइज किया है। मैं प्रिंसिपल साहिबा से अनुरोध करूंगा कि फूल देकर उन्हें सम्मानित करें। बच्चों, जूलियो रुबेरो साहब हमारे देश के चुनिंदा पुलिस अधिकारियों में एक बहुत बड़ा नाम है। आप विदेशों में भारत के राजदूत भी रहे हैं, और हमारे समाज और पुलिस फोर्स में जो रिश्ता होना चाहिए, जूलियो रुबेरो साहब का जीवन उसके खूबसूरत मिसाल। Dear children, your principal has asked me to say a few words to you. मुझे बहुत खुशी है कि एक मौका मिला है मुझे आपसे बात करने के।
और मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि बच्चे ही इस समाज का भविष्य है। हम तो अभी काफी बुढ़े हो गए, अब देख रहे हैं आपका जो दादी दादा उस वही का हम है, लीडरशिप आपके हाथ में आएंगे। तो अब जरा सोच लीजिए कि कैसा नागरिक होने वाले हैं आप। अच्छे नागरिक होने वाले हैं, जो झूठ नहीं बोलते हैं, जो सही करते हैं, जो न्याय देते हैं, ऐसे नागरिक बन जाएंगे। हमारे देश को की उन्नति के लिए अच्छे नागरिक चाहिए और ये हमारे स्कूल में ऐसे नागरिक बनाने वाले टीचर लोग हैं और स्टाफ भी है। आई एम क्वाइट श्योर that you all are going to be very good citizens of this country. We require good citizens. We require good human beings. We require people who are going to lead this country. And you all are going to be the future of this country. इसके लिए मेरी दुआ और मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। प्रभु आपको शक्ति दो। जय हिंद।